शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है धनतेरस के ऊपर कि धनतेरस हर एक व्यक्ति बनाता ही मनाता है, लेकिन धनतेरस का महत्व क्या है। देखो, धनतेरस पे मैक्सिमम 99.9% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ चीज खरीदने की परंपरा है। जैसे बहुत सारे लोग गोल्ड, सोना यानी चांदी, ठीक है, और कई जैसे भौतिकता की चीज़ें, जैसे आपका फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, बाइक इत्यादि चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये जो है ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है जिसको धनतेरस बोलते हैं। इस तिथि के दिन खास करके जो है कुबेर जी, महालक्ष्मी माता और भगवान धन्वंतरी देव की पूजा होती है। तो अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, उस चीज़ को आप समझिएगा। भाई, आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो आपके घर में, तो उसका उद्देश्य ये है कि आपकी प्रगति हो। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो निरोगी काया है, जिसकी आए दिन उसकी दवा चल रही है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब आपका कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे की जो बुद्धि है वो आप जैसे लेवल पे चाह रहे हो वो प्रबल नहीं हो रही है, यानी कि धन का ज्ञान यानी कि धन की वृद्धि हो, वो चीज़ हमें घर में लाना है। और विद्या की वृद्धि हो, वो चीज़ हमें घर में लेके आना है। और शरीर हमारा स्वस्थ रहे, वो हमें लेके आना है। यानी कि बुद्धि, धन और ताकत, तीनों चीज़ों की जो है कहने का तात्पर्य प्रगति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए, और तीनों चीज़ों में हमें सफलता प्राप्त होना चाहिए। तो आज सिर्फ ये उद्देश्य है कि धनतेरस वाले दिन को हम किस तरीके से मनाएं जिससे हमारी धन में बढ़ोतरी हो, जिससे हमारे जीवन के अंदर जो है ज्ञान की बढ़ोतरी हो, सेहतमंद हम लोग रहें। तो क्या करना चाहिए, उसी विषय पे आज चर्चा होने वाली है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार। अगर आपकी मेष राशि है, ठीक है, तो धनतेरस वाले दिन जैसे आपकी परंपरा है कि जिस तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं वैसा आप करिए। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक काम करना है, बेहद ही बहुत अच्छा काम है। सर्वप्रथम उस दिन आप धन की वृद्धि के लिए चांदी का कोई पात्र, कोई बर्तन, कोई सामान जरूर खरीदें। नंबर 1, मेष राशि वाले। ज्ञान की वृद्धि के लिए आप जो है जहाँ भी स्टडी करते हैं, जहाँ भी कोई पढ़ाई करते हैं, वहाँ के लिए रेड रेशमी कपड़ा यानी लाल रेशमी कपड़ा थोड़ा सा ज़रूर खरीद के लेके आएँ। और उसको जहाँ आप किताबें रखते हैं, जहाँ वहाँ पर जरूर उसके नीचे लगाएं। ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होगा, ठीक है। इसके संग संग बात करी जाए सेहत के लिए, तो सेहत के लिए इस दिन आप जो है तांबे का बर्तन जरूर खरीदें। और तांबे का बर्तन खरीदने के बाद में आप देखेंगे, लेके आएंगे घर में, उसमें पानी पीना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो लगन है, जो आपका चंद्र लगन है, वो मजबूत होगा। यानी कि धन, ज्ञान और पैसा, तीनों के बारे में मैंने मेष राशि वालों के लिए बता दिया। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि की धन में वृद्धि हो और ज्ञान में वृद्धि हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको लेके आना है हरी इलायची, ठीक है। हरी इलायची आप लेके आइएगा कम से कम 50 ग्राम। और 50 ग्राम लाने के बाद में आप थोड़ी सी निकाल के शाम को भाई धन्वंतरी देव की, कुबेर देव की और माता महालक्ष्मी आदि शक्ति की आप पूजा करेंगे। उसको उसमें से कुछ निकाल कर समर्पित करिएगा धनतेरस पे और दीपावली पे, ठीक है। उसको फिर निकाल के आप अपने पास डिब्बे में रख लीजिएगा। और जैसे आप स्टडी करने जा रहे हैं तो उसको आप सेवन कीजिएगा, उसको चबाइएगा, खा लीजिएगा,
ठीक है, कहीं आप जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, तो धन में और ज्ञान में दोनों में वृद्धि करेगी। सिर्फ ये इलायची आपको जरूर लेके आना है। उसके बाद में बात करी जाए कि आपकी सेहत अच्छी रहे और आप जो है शरीर से भी स्वस्थ रहें, तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपके लगातार धन में वृद्धि हो, अगर आप सक्षम हैं, तो गणेश जी और महालक्ष्मी और कुबेर जी, इन तीनों की अगर मूर्ति मिल जाए, आप चांदी की मूर्ति अगर अपने घर में एक बार ला के स्थापित कर लें, विधिवत उनकी पूजा करते रहें, शुक्रवार बुधवार को खास करके, तो जीवन के अंदर 99.9% दिक्कतें परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी ये व्यवस्था नहीं है, तो चांदी की धातु की कोई भी वस्तु इस दिन खरीदना आपके लिए धनतेरस वाले दिन सर्वोत्तम रहेगा, अति उत्तम रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि आप जो है अनार जो होता है, अनार के दाने निकाल लीजिएगा और धनतेरस वाले दिन भोग जरूर लगाइएगा, ये सर्वोत्तम रहेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि, ठीक है, मिथुन राशि वाले क्या करें? मिथुन राशि वाले एक काम करें जो बहुत ही अच्छा काम रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी सेहत कैसी अच्छी रहे। ठीक है, तो सेहत अच्छी रहे उसके लिए आपको क्या काम करना है, आपने एक बड़ा ही सर्वोत्तम उत्तम काम करना है। कांसा जो होता है, कांसा, ठीक है, कांसे की एक कटोरी जरूर लेके आइएगा। ठीक है, कांसे की एक कटोरी जरूर लेके आइएगा और उसको पूजा स्थल में जरूर लगाइएगा। ठीक है, और जब भी आपको मौका मिले तो बुधवार को उसमें पंचमेवा डाल के महालक्ष्मी माता और भगवान श्री गणेश को जरूर भोग लगाइएगा। दूसरे नंबर पे साथ ही साथ आप चांदी का कोई वस्तु या चांदी के बर्तन जरूर लेके आइएगा, जिससे आपके धन में लगातार वृद्धि हो और आपके ज्ञान में भी लगातार वृद्धि हो। आपको विद्या का धन और शारीरिक सुख, शारीरिक सुख का मतलब यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको आप स्वस्थ रहें, स्वस्थता का धन, विद्या का धन और धन, ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। कांसे का बर्तन जिसमें पंचमेवा रखकर आपको प्रत्येक बुधवार को भोग लगाना है, जिससे आपका जो स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ शरीर का धन है वो प्राप्त होगा। और धन के लिए और विद्या के लिए आप जो चांदी के बर्तन का जरूर खरीदें, ये चांदी की कोई भी धातु आप जो जरूर खरीदें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वाले क्या करें? देखिए, कर्क राशि वाले शरीर को मजबूत रखने के लिए, यानी कि स्वास्थ्य, शरीर का धन, इसको प्राप्त करने के लिए धनतेरस वाले दिन चांदी की छोटी सी गिलसिया जरूर खरीदें या गिलास खरीदें और लाके उसको पूजा में सम्मिलित कर लें। और उसके बाद में उसमें क्या है कि नित्य उसमें जो है पानी पिएं। अगर आप पानी उस गिलास से पीते हैं तो आपका शरीर जो है तरोताजा होगा, स्वस्थ होगा। बात करते हैं यहाँ पर धन की और विद्या की। धन आपको प्राप्त हो, विद्या आपको प्राप्त हो, तो आप क्या करिएगा, इस दिन आप एक लाल रेशमी कपड़ा खरीद के लाइएगा, जहाँ आपका धन रखने का स्थान है, ठीक है, वहाँ उसको लगा दीजिएगा। उसके ऊपर अपने जैसे मान लिया प्रॉपर्टी के कागज हो गए, गोल्ड हो गए, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, कुछ धन हो गया, जो भी अगर आप वहाँ रखना चाहते हैं तो वहाँ रख सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप एक काम करिएगा कि गुड़ और छुआरा ये दोनों खरीद लीजिएगा और दोनों ही शाम को भोग लगाइएगा धन्वंतरी देव को, भगवान श्री गणपति को और आदि शक्ति महालक्ष्मी माता को, तीनों को भोग लगाइएगा और उसको संभाल कर रख लीजिएगा। वो आगे थोड़ा थोड़ा करके सेवन आप करते चलिएगा। गुड़ एक लंबे समय तक नहीं रुक सकता, लेकिन जो आपका छुआरा है उसको आप अधिक मात्रा में लेके आप कम से कम 365 छुआरे आप खरीद लीजिएगा और डेली एक छुआरे का आप सेवन कीजिएगा, जिससे आपके धन और विद्या में दोनों में बढ़ोतरी होगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखो, सिंह राशि वाले शरीर को मजबूत करने के लिए, शरीर को अच्छा करने के लिए, यानी स्वस्थ शरीर का धन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको
यहाँ पर जो है लाल चंदन, ठीक है, लाल चंदन आपको लेके आना है। महालक्ष्मी माता, भगवान गणपति और धन्वंतरि देव को आपको समर्पित करना है धनतेरस पे। और नित्य नहा धोने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में आप जो है लाल चंदन जो है अपने जो है लगाइएगा मस्तक पे। तिलक, लाल चंदन का तिलक अपने मस्तक पे नित्य लगाइएगा सूर्य देव के मंत्रों को बोलते हुए। आप देखेंगे आपके शरीर में जो है अत्यधिक ऊर्जा बनेगी भगवान सूर्य देव की कृपा से। आलस दूर हटेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ शरीर का धन आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं धन की, कि धन उनको जो है कैसे प्राप्त हो। धन प्राप्त करने के लिए क्या है, आपने एक काम करना है कि आपने एक काम करना है। वो काम क्या करना है, हरी इलायची कम से कम उसकी संख्या 365 होना चाहिए, लाकर भोग लगा दीजिएगा। नित्य आप एक इलायची खाने का शेड्यूल बना लीजिएगा, जिससे आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और धन की स्थिति भी मजबूत होगी। और साथ ही साथ क्या है, आपको विद्या की प्राप्ति के लिए इस दिन आपको जो है सिंह राशि वालों को पीतल का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थ शरीर का धन प्राप्त करने के लिए आपको जो है कांसे का बर्तन एक जरूर खरीदना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को जो है पंचमेवा डाल के भगवान गणपति और माता महालक्ष्मी को भोग जरूर लगाना चाहिए। कांसे के बर्तन के संग में आपको जो है एक चांदी की कोई वस्तु, कोई धातु जरूर खरीदना चाहिए। और साथ ही साथ विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्या को आगे ले जाने के लिए, भगवान गणपति का जो है कहने का तात्पर्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इस दिन आपको लोहे का कोई सामान, जैसे लोहे के सामान या डेगचून का कोई सामान या स्टील की कोई थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच या कोई बर्तन जरूर लेके आना चाहिए। आगे बात करते हैं तुला राशि वालों के। तुला राशि के लिए स्वस्थ शरीर को प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ धन को प्राप्त करने के लिए, जो शरीर का स्वस्थ धन है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है कि गुलाब का इत्र खरीदना है। और क्वांटिटी आप इस प्रकार से रखिएगा कि लॉर्ड दीपावली तक वो आपका इत्र चल जाए। आप संख्या में 1 खरीद लो, 4 खरीद लो, 5 खरीद लो, 10 खरीद लो, ठीक है। या आप 1 महीने में 1 बोतल ख़त्म कर देते हैं छोटी सी, तो 2 आप 12 खरीद लीजिएगा और लाके आप जो है महालक्ष्मी माता, गणेश जी और धनवंतरि देव को आप जो समर्पित कर दीजिएगा। और फिर आप जो है जब भी नहाने धोने फ्रेश होने के बाद में आप उस इत्र का इस्तेमाल करें, वस्त्र अपने धारण करें। आप देखेंगे शरीर के स्वस्थ शरीर का धन आपको माँ भगवती के आशीर्वाद से जरूर प्राप्त होगा। शरीर में जो भी रोग है, वो बीमारियां हैं, वो समाप्त होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं धन की, कि धन इनका जो है लगातार बढ़ता चले जाए, प्राप्त हो चले जाए। तो ऐसे में क्या करना है, इनको तांबे का बर्तन खरीदना है, ठीक है। तांबे का बर्तन खरीदना है और तांबे का बर्तन खरीदने के बाद में फिर इनको जो है लेके आना है और नित्य उसमें जो है जल ग्रहण करना है, यानी जल पीना है। आप तांबे का जग, लोटा, गिलास जो भी लेना चाहे वो आप ले लीजिएगा। अब बात करते हैं कि विद्या में बढ़ोतरी कैसे हो। तो विद्या में बढ़ोतरी के लिए क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास सहूलियत हो तो आप जो है लोहे का जो त्रिशूल होता है माँ दुर्गा के हाथ में, भगवान शिव के हाथ में, और भी अन्य देवता उनके हाथ में रहता है, माँ दुर्गा और क्या बोलते हैं भगवान शिव, और इन दोनों के हाथ में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो त्रिशूल जो होता है, त्रिशूल खरीद लीजिएगा। त्रिशूल को दूध और गंगा जल से स्नान करवा के, तिलक करके, ठीक है, आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं उनकी चालीसा, उनके मंत्रों को जाप करके
आप भगवान शिव को या भैरव जी को या माँ दुर्गा को मंदिर में ले जाकर समर्पित कर दीजिएगा और कहिएगा कि जो भी मेरे जीवन में, पढ़ाई में, विद्या प्राप्ति में विघ्न आ रहे हैं उसको समाप्त करें, मेरी विद्या लगातार निरंतर बढ़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे लगातार आपकी विद्या में बढ़ोतरी होगी। आगे बात करते हैं कि अगर आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, वृश्चिक राशि वालों का, तो क्या करना चाहिए? तांबे का बर्तन जरूर खरीदें धनतेरस पे। अब बात करते हैं कि विद्या की भी प्राप्ति हो और धन भी बढ़े, उसके लिए तांबे के बर्तन हो, पीतल का बर्तन जरूर खरीदें। अगर ये सिर्फ 2 काम करते हैं और तांबे के बर्तन में अगर आप जल ग्रहण करते हैं, जल पीते हैं रख के उसमें, और पीतल के बर्तन आप जो है पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यकीन मानिएगा आपके जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या अपने आप ही स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पीतल का बर्तन जरूर खरीदें और पूजा में उसको इस्तेमाल करें। बात करें कि अगर उनमें धन में वृद्धि हो तो धन में वृद्धि करने के लिए क्या करना है? उनको स्टील का बर्तन भी लेके आना है जरूर, जो अपने घर में इस्तेमाल हो। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि इनके ज्ञान में, विद्या में बढ़ोतरी हो, उसके लिए 365 कम से कम संख्या के छुआरे आप खरीद लीजिएगा और ये छुआरे जो है पूजन में सम्मिलित कर लीजिएगा और नित्य आप अगली दीपावली तक खाते रहिएगा। एक एक डेली 365 दिन निकल जाएंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका समय थोड़ा आगे बढ़ेगा, जो छुआरे पे माँ भगवती, भगवान धन्वंतरी देव और भगवान श्री गणेश और कुबेर महाराज की कृपा होगी, उससे लगातार आपकी विद्या में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं आपके मकर लगन वाले की। मकर लगन वाले लोग जो हैं शरीर स्वस्थ रहे और लगातार धन में बढ़ोतरी हो, तो ये लोग जो है स्टील का बर्तन जरूर खरीद के लेके आएँ और पूजा में सम्मिलित करें और उसको जो प्रयोग में लेके आएँ। आप देखेंगे आपका शरीर जो स्वस्थ शरीर आगा का धन प्राप्त होगा और लगातार धन में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि इनके लगातार विद्या में बढ़ोतरी हो, विद्या धन में बढ़ोतरी हो, तो विद्या धन में बढ़ोतरी तब होगी, ज्ञान में बढ़ोतरी तब होगी जब आप इस दिन जो है चांदी का कोई पात्र, चांदी का कोई धातु की आभूषण अगर आप खरीद के लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी जो है तरक्की आपको जरूर प्राप्त होगी ज्ञान के मामले में। आगे बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। कुंभ राशि वाले लोग जो हैं शरीर स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? शरीर स्वस्थ रखने के लिए वो जो है स्टील का कोई बर्तन जरूर लेके आए और साथ ही साथ पीतल का बर्तन भी लेके आए। पीतल का बर्तन लाने से धन में बढ़ोतरी होगी, उससे आप पूजा में सम्मिलित कर लीजिएगा। स्टील का बर्तन नित्य अपने जो है रसोई का इस्तेमाल हो, इस प्रकार से खाने में, पीने में इस्तेमाल होने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करें यहाँ पर विद्या की, लगातार विद्या अगर कुंभ राशि वालों को बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, तो या आपका कोई बच्चा ऐसा जो कुंभ राशि का है उसकी विद्या बुद्धि बढ़ाना है, तो क्या करना है? 365 हरी इलायची का आपको भोग लगाना है नित्य उस बच्चे को, या आप नित्य 1 इलायची का सेवन करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी राशि, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले लोग स्वस्थ शरीर का धन प्राप्त करने के लिए क्या करें? पीतल का बर्तन जरूर खरीदिएगा। धन प्राप्ति के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए क्या करें? धन प्राप्ति के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले धन की बात कर लेते हैं। 365 छुआरे के भोग लगाना है और नित्य 1 छुआरा ग्रहण करना है, ठीक है। और आप जो है विद्या प्राप्ति करने के लिए क्या करना है? विद्या प्राप्ति करने के लिए अगर आप लड़के हैं तो चांदी का कड़ा आप खरीद सकते हैं और पूजन में इस्तेमाल करके उसको आप पहन सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप जो है चांदी का कोई आभूषण जो भी आपको पसंद हो वो आप खरीद लीजिएगा, उसको आप इस्तेमाल करिएगा, उसको आप पहनिएगा, धारण करिएगा। आप देखेंगे कि विद्या में आपके लगातार बढ़ोतरी होगी। तो ये 12 राशियाँ थी। इन 12 राशियों में जो है कहने का तात्पर्य शरीर का स्वस्थ धन प्राप्त करने के लिए, विद्या का धन प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए बहुत छोटी छोटी मैंने विधियां बताई।
अगर आप इसको अमल में लेके आते हैं, इस्तेमाल में लेके आते हैं, तो माँ भगवती के आशीर्वाद से ये भी मनोकामनाएं आपकी जो है पूरी होंगी। जय माता दी। हर हर महादेव।